गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 15 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में भी हाल ही में सुशील कुमार जी को चयन किया गया है। फिर बात करते हैं पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक खुला है। असम जो राज्य है वहाँ पर ये ओपन हुआ है। असम राज्य की जो कैपिटल है गुवाहाटी, वहाँ पर इस को ओपन किया गया है। और इसी तरह से पूरे भारत का पहला मानव दूध बैंक जो है महाराष्ट्र के अंदर ओपन हुआ था। फिर बात करते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया। जोई बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है, जो कि 20 जनवरी 2021 को एज ए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। फिर बात करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 द्वारा हाल ही में किसे सम्मानित किया गया। अशरफ पटेल को इसके लिए सम्मानित किया है और उन्होंने जो पर्व और कम्युनिटी ना है उसको पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव किया था। इसी वजह से उनको सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करते हैं वुमेन टेनिस एसोसिएशन का प्लेयर अवार्ड 2020 सोफिया कैनन को ने जीता है और इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन था 2020 उसको भी जीता। इसी तरह से ये यूएसए की रहने वाली है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस जो है पर्टिकुलर 12 दिसंबर को मनाया गया और इसकी जो थीम रखी गई हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्टिव एवरीवन रखी गई है। फिर बात करते हैं भारत की बीएसएनएल जो दूरसंचार कंपनी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसने दुनिया का पहला उपग्रह आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की है, जिसके तहत उन्होंने जो डेवलपमेंट कंट्री है उनके लिए 9,000 जो बिलियन डॉलर की एक राशि को रिलीज किया है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। रशिया के उमर कर्मेलेव को इसके लिए चयन किया गया है। फिर बात करते हैं अपने आईबीए के बारे में। इसका जो फाउंडेशन हुआ 1946 के अंदर हुआ और इसका हेडक्वार्टर लोशेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे ज्ञानेंद्रो निगोमम की बात करते हैं तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिका सोरेनसम जो कि आईजीएफ की अध्यक्ष बनी है, इंटरनेशनल गोल्फ एसोसिएशन की फेडरेशन की। और इसी तरह से ग्रेग बार्सेलिया जो आईसीसी के नए प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरबीआई के द्वारा किस शहर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है उसके अंदर ये स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित करने से जो भी हमारी करेंसीज है, करेंसीज के नोट्स है, उनको रिसिप्ट करना, उनको स्टोरेज करना और उनको डिस्पैच करने का काम पर्टिकुलर इस सेंटर का रहेगा। फिर अपने यहाँ पर बात की है आरबीआई की, बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई का जो फर्स्ट गवर्नर था सर ओस्बेरोन स्मिथ है और भारतीय जो पहले गवर्नर है वो सीडी देशमुख जी बने थे और अभी प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास 25 नंबर के इसके गवर्नर बने हुए हैं। फिर बात करते हैं इस्टेब्लिश जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर अभी प्रेजेंट टाइम में मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अभी जो उप गवर्नर है वो इसके एमडी पात्रा, बीपी कानूनगो, के जैन और एम राजेश्वर राव बने हुए हैं और बीपी कानूनगो है, इनको सेकेंड टाइम जो है इसका डिप्टी गवर्नर सेलेक्ट किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है राजस्थान के बारे में। बात करते हैं राजस्थान स्टेट की। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है राजस्थान का शो किया गया है। राजस्थान के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, इन 5 स्टेट की बाउंड्री इनके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री भी इस स्टेट के साथ टच होती है। फिर बात करते हैं राजस्थान के बारे में। यहाँ की जो कैपिटल है वो जयपुर। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं। फॉर्मेशन जो हुआ 13 मार्च 1949 को हुआ था और डांस यहाँ के जो घूमर और कालबेलिया डांस जो है काफ़ी फेमस हैं। इसी तरह से यदि झूमर डांस की बात करते हैं तो वो उड़ीसा से रिलेटेड है। फिर हाईएस्ट पीक जो है गुरु शिखर है। नेशनल पार्क सरिस्का नेशनल पार्क हुआ, रणथंभौर हुआ, केलादेव हुआ, डेजर्ट हुआ और मुकुंदरा हिल्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की सीट्स की बात करते हैं तो 200, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर करंट न्यूज़ बात करते हैं राजस्थान की।
सो यहाँ पर राजस्थान कर लीजिएगा, ये असम गलती से हो गया है। फिर बात करते हैं वन स्टॉप वन शॉप जो योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। राजस्थान राजकोप सिटीजन ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया। प्योर फॉर श्योर स्कीम जो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। ऑपरेशन डेजर्ट यहाँ पर चलाया गया था। और बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य ये बना था। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आउटडोर जो स्टेडियम है वो यहीं पर बनाया जाएगा। राजकौशल स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई। इंदिरा रसोई योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। राजस्थान पत्रिका गेट और राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट के अंतर जो शांति प्रतिमा का उद्घाटन अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन को, इसको सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूनिसेको के द्वारा अभी हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का शुभारंभ किया गया है या फिर इसकी घोषणा की गई है? सो राइट आंसर होगा बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान है। ये पुरस्कार की घोषणा यूनिसेको के द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं अपने यूनिसेको की, यहाँ पर बात की गई है। सो बात करते हैं यूनिसेको की। सो इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। और इसके जो हेड अभी बने हुए हैं वो ऑड्री एजुअली बने हुए हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1945 के अंदर इंग्लैंड के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो प्राइज़ बेसिकली स्टार्ट किया जा रहा है, इसके तहत बांग्लादेश के द्वारा $50,000 की प्राइज़ मनी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और ये जो प्राइज़ है बेसिकली एवरी 2 ईयर के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अभी ये जो फर्स्ट टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा वो नवंबर 2021 के अंदर फर्स्ट टाइम ये प्राइज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर है 6 ईयर्स के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। मीन्स ये 3 टाइम्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसके बाद आगे ये देना है या नहीं देना है उसकी आगे चर्चा की जाएगी और फिर डिसाइड किया जाएगा। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे शेख शहजाद अल खालिद है, ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। जोए बिडेन और कमला हैरिस जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। फिर अपने यहाँ पर बात की है बांग्लादेश के बारे में। सो बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। सो यहाँ पर आपको बांग्लादेश का मैप शो किया गया है और इसके साथ इसके जो नेबर कंट्री है और उनकी भी शो किया गया है। सो बांग्लादेश के साथ इंडिया और ब्रह्मा की इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। और बांग्लादेश के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, उसकी बाउंड्री हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ और मिजोरम हुआ, इसकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। करेंसी यहाँ की बांग्लादेशी टका है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट टाइम में अब्दुल हमीद है। अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया को हराकर बांग्लादेश ने जीता था। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ढाका के अंदर प्रेजेंट है। और ई पासपोर्ट के अंदर एंटर करने वाला बांग्लादेश एशिया का पहला कंट्री बना था। और इंडिया के द्वारा 10 ब्रॉडगेज जो डीजल लोकोमोटिव है उनको प्रोवाइड करवाई गई थी। और बांग्लादेश सरकार के द्वारा भी हाल ही में नो मास्क नो सर्विस स्टार्ट की गई थी। अंजर मुस्तान अली जो कि एक 6 ईयर के ओल्ड बॉय हैं, उन्होंने ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और $1000 का इनाम भी जीता था। सादत रहमान जो इनको अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया मलाला यूसुफजई के द्वारा। और इसी तरह से अब अपने जो बात करते हैं बंग बंधु जो ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया उनके बारे में। सो बंग बंधु शेख मुजफ्फर रहमान बेसिकली बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे। और 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद वहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। और बांग्लादेश का जो फादर ऑफ नेशन कहा जाता है वो भी इन्हीं को ही कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बीम को लॉन्च किया? सो पहले बात करते हैं बीम की फुल फॉर्म की। सो बीम का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ई एग्रीकल्चर मार्केट लिमिटेड है। और ये जो स्टार्ट किया गया बेसिकली BSE के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर BSE के बारे में। सो इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 9 जुलाई 1875 को हुआ। और हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। और प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन है जस्टिस रिटायर्ड है विक्रमजीत जी सेन, ये बने हुए हैं। और MD या CEO बेसिकली अभिषेक कुमार चौहान इसके बने हुए हैं। फिर NYSE जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। और NSE की बात करते हैं तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। फिर बात करते हैं इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं सेबी की बात करते हैं। सेबी इन दोनों को कंट्रोल करता है और सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो अजय त्यागी जी बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अग्नि सुरक्षा प्रमाण प्रक्रिया को आधुनिक करने वाला
पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? सो राइट आंसर ऑफ गुजरात पर्टिकुलर इसके अंदर पहला राज्य बना है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे J&K की बात करते हैं तो अभी हाल ही में यहाँ पर रोशनी अधिनियम एक्ट जो आया था उसके वजह से जम्मू एंड कश्मीर चर्चा में रहा था। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा के अंदर बनाने जाने की घोषणा की है यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा। और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना है जो बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो पर्टिकुलर कब मनाया गया? सो राइट आंसर होगा 14 दिसंबर को पर्टिकुलर ये डे मनाया गया है। और ये जो डे है पर्टिकुलर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा मनाया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं। जैसे 10 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व मानव अधिकार दिवस इस दिन मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात करते हैं तो यूनिसेफ डे इस दिन मनाया गया। और इंटरनेशनल जो माउंटेन डे है वो भी इसी दिन मनाया गया था। 12 दिसंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और अंतर्राष्ट्रीय न्यूट्रलिटी डे इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन सा देश करेगा? सो राइट आंसर होगा क्रोएशिया के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया गया था। इससे पहले ये जो आयोजन था वो स्वीडन कंट्री कर रही थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से उन्होंने विड्रॉल कर लिया और अब जो आयोजन किया जाएगा वो क्रोएशिया के द्वारा किया जाएगा। सो उन्होंने यहाँ पर बात किया क्रोएशिया के बारे में। सो बात करते हैं क्रोएशिया कंट्री की। यहाँ की कैपिटल जैग्रेब है, करेंसी यहाँ की क्रोएशियन kuna है और प्रेसिडेंट जो है जोरेन मिलेनोविक बने हुए हैं। और 2018 का जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर रनर अप जो रहा था वो क्रोएशिया कंट्री रही थी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। जैसे स्वीडन जो पहले का आयोजन कर रहा था। फिर यदि श्रीलंका की बात करते हैं तो 2021 का जो एशिया कप होगा उसका आयोजन श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। और इसी तरह से स्कॉटलैंड की बात करते हैं तो नवंबर 2021 के अंदर जो COP26 का आयोजन होगा वो स्कॉटलैंड की ग्लासगो सिटी के अंदर आयोजन इसका किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस है वो किसने जीती? सो नीदरलैंड के और रेड बुल के जो ड्राइवर है मैक्स वेत्समन उनके द्वारा बेसिकली ये रेस जीती गई है। और इस ईयर उनके द्वारा ही जीती गई ये सेकंड नंबर की रेस है। अभी तक टोटल जो रेस है वो पूरे ईयर के अंदर 17 ये रेस होती है। ग्रैंड प्रिक्स जो होती है 17 होती है। और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा बार जो जीती गई है वो लेविस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। ऑलमोस्ट 12 टाइम उन्होंने ये रेस जीती है। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस हुई इसके अंदर सेकंड नंबर पे वैल्टरी बोटास रहे थे और थर्ड नंबर पे लेविस हैमिल्टन रहे थे। फिर बात करते हैं जिहान दारूवाला जो कि इंडियन ड्राइवर है और रेड बुल के ड्राइवर है। इन्होंने F2 रेस जीती है अभी हाल में जो कि बहरीन के अंदर इसका आयोजन हुआ था। ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। विश्व में 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ 2020 में शीर्ष पे सोनू सूद रहा था। फिर बात करते हैं किस राज्य में दिव्यांग शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया? सो तेलंगाना के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था। कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में शेख शहबाब अल खालिद को चुना गया। 100% जैविक खेती करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप बना था। और युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार से कैरोलिना एराउजोवा को चुना गया है जो कि ब्राज़ील की रहने वाली है। और इसी तरह से शाही इब्रा को भी सिलेक्ट किया गया जो कि सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। फिर यूनिसेफ डे जो है 11 दिसंबर को मनाया गया। और जो अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल में PM वाणी जो योजना है उसको बेसिकली स्टार्ट की गई। और इस योजना के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 2020-21 के लिए जो भारत की GDP दर रहने का अनुमान लगाया वो -8% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में हाइपरलूप तकनीक की व्यवहारिता का अध्ययन करने के लिए एक पैनल बनाया गया जिसका प्रमुख VK सारस्वत जी को बनाया गया। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा जी सिलेक्ट किए गए हैं। फिर अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन को चुना गया है। और अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो योजना है वो स्टार्ट की गई है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो राष्ट्रीय E-पोर्टल लॉन्च है वो थावरचंद गहलोत जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। और 26 नवंबर को पर्टिकुलर संविधान दिवस मनाया
बनाया गया और भारतीय आईटी उद्योग के पिता फकीर चंद कोहली को जाना जाता है। और जुगलबंदी जो पुस्तक है उसके लेखक विनय सीतापति जी हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको प्रेस करना कंपलसरी है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं, ये जो आपको टेबल दिखाई गई है आज के जो भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स की है। और यहाँ पर जो भी पर्सन मुझे आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका कमेंट्स के अंदर आंसर देगा तो उसका फोटो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।